वो 5 टाइम नमाज़ पढ़ती हैं, वो दुआ भी बहुत ज़्यादा करती हैं, उन्हीं की दुआओं से आज मैं यहाँ पे पहुँचा अच्छा, हूँ। आप अल्लाह को थैंक यू नहीं कहते जब आप जीतते जी, हैं? शुक्र है, बहुत ज़्यादा शुक्र है, जितना शुक्र करेंगे उतना कम है। उतना ये आजकल के जो युवा है, जो नशे में बहुत ही ज़्यादा मुबतला हो रहे हैं, तो उनको मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि ये नशा वगैरह वो छोड़िए और जिम की तरफ आइए कि कामयाबी इसी में है, क्योंकि मेहनत से ही कामयाबी मिलती है। जम्मू की तंग गलियों से निकला हुआ एक लड़का 12 देशों को हराकर जो है आज जम्मू पहुंचा है। ये जर्नी बहुत मुश्किल रही है, उसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन आप सब लोग जिम जाते हैं, आजकल बहुत ज्यादा क्रेज है जिम जाने का, बहुत ज्यादा क्रेज है बॉडी बनाने का। लेकिन बॉडी बनाने के सही मायने क्या और किस तरह से आप जो है एक सही तरीके को फॉलो करके आप बॉडी बना सकते हैं। आपने देखा बहुत सारा आजकल लोग हैं जिन्हें कार्डिक अरेस्ट जिम में हो रहा है। लेकिन अब इमरान हुसैन है जो 12 कंट्रियों को हरा के यहाँ पर आज पहुंचे हैं और जम्मू कश्मीर का नाम भी रोशन किया है। इनकी जर्नी के बारे में भी जानते हैं। लेकिन सबसे पहले बता दें, ये कंपटीशन जो है वो दुबई में हुआ था। इनके वालिद साहब हमारे साथ हैं, इनके ताया अब्बू हमारे साथ है जिन्होंने बहुत ज्यादा इनको सपोर्ट किया। लेकिन सबसे ज्यादा मेहनत जो है वो इन्हीं की है। और माँ की दुआओं की बात करते हैं, उसके बिना हर एक चीज जो है वो इम्पॉसिबल सी लगती है, तो माँ की दुआएं भी हैं। तो आपको बता दें कि इंटरनेशनल चैंपियनशिप खेलकर जो है ये जम्मू पहुंचे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इमरान, सबसे पहले बताओ कि जिस तरह से हम बात करते हैं जिम का क्रेज बहुत ज्यादा है, इस पे ही बात करेंगे। लेकिन सही और गलत में क्या फर्क है? जी, फ़र्क तो यही है कि आजकल के जो युवा है, जो नशे में बहुत ही ज़्यादा मुबतला हो रहे हैं, तो उनको मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि ये नशा वगैरह वो छोड़िए और जिम की तरफ आइए कि कामयाबी इसी में है, क्योंकि मेहनत से ही कामयाबी मिलती है। तो आप सभी यही युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि जिम की तरफ आइए। अच्छा, ये जो आपने आज मेडल लेके आए हैं, आप नाम रोशन करके आए हैं, फैमिली का नहीं पूरे जम्मू कश्मीर का आपने नाम रोशन किया है, इसके लिए कितना हार्ड वर्क है, कितनी डेडिकेशन? और जब मैंने आपके बारे में सुना, मैंने सुना कि 5 साल आपने बहुत मेहनत की है। जी, 5 साल से मेरा यही ड्रीम था कि मैं इंडियन पावर लिफ्टिंग फेडरेशन से ही खेलूँ और इसी में मैं इंडिया के लिए गोल्ड मेडल हासिल करूँ। तो वही मेहनत से ही यही सब हुआ, तभी आज मुझे ये जर्नी मिली है। मेहनत तो आपने बहुत ज्यादा की, लेकिन उसके लिए जो जिम करते हैं, वर्कआउट करते हैं, वो प्रोटीन बहुत ज्यादा इनटेक करते हैं। तो आपने क्या क्या चीजें ली? जी, मैं तो डाइट पे ही खाता हूँ, जो भी खाना होता है डाइट ही लेता हूँ मैं घर में, चिकन वगैरह, ये प्रोटीन वगैरह, ये सप्लीमेंट सब गंदे होते हैं। इसी से आपको कार्डियोक्रिस्ट होता है, सब कुछ इसी से होता है। तो मैं सभी को ये संदेश देना चाहूँगा कि ये सब ना लें, अपना स्टेरॉइड्स वगैरह ये सब आपको एक ना एक दिन खत्म कर देंगे। विदाउट स्टीरॉइड्स बॉडी बन सकती जी, है, आप बिल्कुल बन बिल्डअप हो सकता है। जी, बिल हो सकते हैं, 1 साल लगेगा, 2 साल लगेंगे, मत मेहनत से हो सकता है। मेहनत से हो जी। सकता है। आपके वालिद साहब भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज आपके बेटे ने नाम रोशन किया है, आपको कैसा लग रहा है? आज आपको सब मुबारकबाद देने आ रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? प्राउड फील हो रहा है। हाँ, बच्चे भी proud आंखों में आंसू है? feel- नहीं, हंसी आ जाती है। बिल्कुल आ जाते हैं, लेकिन ये खुशी वाले आंसू आप सब जानते हैं। अपने बेटे के लिए क्या कहना चाहेंगे, कितनी मेहनत है? मैंने तो इसने काफी की है, शुरू से ये इस तरफ बड़ा ध्यान देता था। हमने भी नहीं रोका, मैंने बोला जाओ करो, नशा मत करो। तो कई पेरेंट्स मैंने देखे हैं जो कहते हैं क्या ही कर लेगा, तो कभी आपने ऐसा कहा? नहीं, मैंने नहीं उसको बोला आपने नहीं ना, कहा। मैंने इसकी हेल्प की है। मैंने बोला करो यार, खुल के करो आप। तो इसकी मदद के लिए आगे जाकर और गोल्स अचीव करे तो आप इसकी और हेल्प करेंगे? बिल्कुल, इंशाल्लाह। आप इनके ना जूम करके बताएं। देखिए वालिद साहब की आंखों में ना आंसू है, तो ये आंसू ना खुशी के आंसू है। जब बच्चा कुछ करता है ना, तो बिल्कुल माँ बाप को ऐसे ही प्राउड फील होता है कि हमारी परवरिश जो है आज सक्सेसफुल हुई है। तो इनके ताया अब्बू भी हमारे साथ, जिन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की। और मुझे लगता है कि मैं वाहिद एक ताया अब्बू देख रही हूँ जिनको बहुत ज्यादा खुशी है। जीतने वाले से भी ज्यादा खुशी इधर दिखती है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि पहले तो इसको मुबारक करूँगा, और इसने जिस तरह से मेहनत की है, इसने बचपन से ही बड़ी मेहनत की है। लेकिन इसने जो इसको पिकअप किया है 5 सालों में ही इसने इसका जो क्रेडिट हासिल ऐसा कर 5 सालों में क्या हो गया? मतलब कौन सा ऐसा पॉइंट मिल गया कि बोला कि नहीं यही करना? इसको शुरू से बचपन से शौक था इसको, तो फिर इसने 5 साल इसमें इसी में लगाए। इसको अपनी तरफ से जो डाइट लेता था, जो जो इसको डाइट खानी होती थी, वो उसका बड़ा ध्यान रखता था। सुबह सुबह उठ जाना, जिम जाना, खाना, फिर दिन को सो जाना। तो इसको बड़ा शौकीन था इस चीज़ का, तो इसलिए ये इसमें कामयाब हुआ है और इसकी हमें आज बहुत खुशी है। तो आगे जो बच्चा जाना चाहेगा, आगे भी इसी तरह से मदद नहीं, हम तो इसका बहुत इसको फॉलो करेंगे, इसकी मदद करेंगे, जितना हमसे हो सकेगा वो हम करेंगे।
इमरान, एक सवाल है, कोई भी लोग अगर कुछ करते हैं, अगर वो कुछ चैंपियनशिप जीत के आते हैं, आप तो इंटरनेशनली माशाल्लाह जीत के आए हैं, लेकिन हर एक को ना एक होप होती है कि जॉब मिलेगी। क्या आप भी उसी होप पर टिके हैं कि आपको भी जॉब चाहिए? जी, जी, जॉब तो बहुत ज़रूरी है आजकल के जो सभी आपको पता ही है, जॉब है ही नहीं है जम्मू कश्मीर में, सरकार भी इतना कुछ नहीं कर रही है। तो इसलिए मैं सभी जो इंटरनेशनल प्लेयर्स जो बाकी भी पड़े हुए हैं, जो अभी भी लाइन में लगे हुए हैं, उनके लिए भी मैं सरकार से ये दरख्वास्त करता हूँ कि उनको भी जॉब मिले। ठीक है, अभी आप बताइए आपका आगे का गोल क्या है? आप क्या अचीव करना चाहते जी, हैं? मैं आगे अभी खेलना चाहता हूँ क्योंकि अभी कंपटीशन है 2 महीने के बाद यूएसए में, तो वहीं से मैं गोल्ड लाऊँगा। फिर उसके उसके बाद लिए स्पेन में है, तो उसके लिए क्या तैयारी कर रहे हो? क्या खास तैयारी है? क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट और वहाँ का एनवायरनमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। जी, जी, बहुत ही डिफरेंट है क्योंकि दुबई में भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी, 50 डिग्री में खेला, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी वहाँ पे। तो वहाँ पे तो जाते-जाते 5-6 किलो ऐसे ही वेट कम हो गया। तो तब 5 किलो दुबई जी, में जी, कम। तो वहाँ भी फिर अंदर बहुत मुश्किल से रहना पड़ा वहाँ पे, तो वहाँ पे फिर खेल के तो सबसे पहले नंबर पे इंडिया, हमारा इंडिया ही है। मैंने देखा दुबई वाले शेख जो थे, इंडिया का फ्लैग पकड़ाया उन्होंने इनको। मैंने वो पिक्चर्स भी देखी हैं कि दुबई में जो है वो जम्मू कश्मीर का परचम लहरा कर आए हैं, और वाकई दुबई वाले शेख ने जो है इंडिया का फ्लैग इन्हें पकड़ाया, इन्हें गोल्ड मेडल भी पहना है। लेकिन जो बात यहाँ पर हैरानी की है कि 5-6 किलो दुबई में कम हो गया, इसीलिए हम दुबई नहीं जाएंगे। जी, बहुत गर्मी है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा ऐसे खड़े नहीं हुआ अच्छा, जाता वहाँ। एक चीज, जिस तरह से आपके तायाब्बू ने कहा कि आप डाइट जो है वो खुद ही बनाते हैं, तो आपने कहा आप स्टीरॉइड्स भी नहीं लेते, तो ऐसी कौन सी डाइट है जिसे आप फॉलो करते हैं? क्योंकि हमने देखा है बहुत ज्यादा स्टीरॉइड्स लेते हैं, इंजेक्शंस लगाते हैं, बहुत ज्यादा प्रोटीन इंटेक लेते हैं, इवन कि उनके जो कोच हैं वो भी उन्हें इसी पर कहते हैं कि आपको प्रोटीन लेना है। जी, जी, जो हमारे जिम के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, वो भी यही बोलते हैं कि अपना ये स्टीरॉइड्स वगैरह कभी नहीं लीजिएगा, कभी नहीं, वही मोटिवेशन वगैरह करते हैं, घर वाले भी यही बोलते हैं, सभी यही बोलते हैं कि इसी तरफ रुझान कभी गया ही नहीं, क्योंकि देखो ना, एक दिन लगाओगे, दूसरे दिन अपने आप रिजल्ट सामने आ जाता है, बॉडी आहिस्ता-आहिस्ता खत्म होती जाती है, तो ये सब वगैरह नहीं लेना चाहिए। नेचुरल वे जी, में जी, बोल रहे हैं। नेचुरल वे में बॉडी बनानी अच्छा, चाहिए। अभी आपकी इनकी अम्मी बीमार हैं, हम उनसे भी बात करना चाहते थे, बट अनफॉर्चुनेटली उनसे बात हो नहीं पाई। तो अम्मी का कितना बड़ा सपोर्ट है और वो किस तरह से रोल प्ले करती हैं आपके साथ? जी, वो 5 टाइम नमाज़ पढ़ती हैं, वो दुआ भी बहुत ज़्यादा करती हैं, उन्हीं की दुआओं से आज मैं यहाँ पे पहुँचा अच्छा, हूँ। आप अल्लाह को थैंक यू नहीं कहते जब आप जीतते जी, हैं? शुक्र है, बहुत ज़्यादा शुक्र है, जितना शुक्र करेंगे उतना कम है। उतना कम है। जी। कभी सोचा था वैसे? जी, सोचा तो नहीं था इतना आगे तक पहुँचेंगे, मगर फिर भी माँ-बाप की दुआएँ, मेरे ताऊ जी की दुआएँ बहुत ज़्यादा आगे लेके गई हैं हमें। आप अभी भी रो रहे हैं? नहीं, 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 थोड़ा ये बहुत आंखों को भावुक भी है। है ना। ये बहुत भावुक है। जी, जी, बहुत ज़्यादा। भावुक जी। इमोशंस बहुत बच्चों से जुड़े रहते हैं। हाँ, अच्छा, ठीक है, अब क्या कहते हैं, खुशी के आंसू है तो वो टपकते भी रहे तो कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे खुशी के आंसू हर किसी को मिलते रहे तो ठीक रहता है। तो देखिए, तंग गलियों से निकला हुआ लड़का ही मैं कहूँगी, क्योंकि इनके घर के अगर आस-पास की मैं लोकेलिटी देखूँ तो बिल्कुल तंग गलियाँ हैं। और आप सोचें कि माँ-बाप जो हैं, हमारे मिडल क्लास लोगों के माँ-बाप जो हैं, बच्चा जब भी कोई चीज़ करता है उसको कहते हैं, "तू क्या ही कर लेगा?" तो देखिए, इसके पेरेंट्स ने इसे नहीं कहा, "तू क्या ही कर लेगा?" तो आज इसने करके दिखाया। तो आपका बच्चा भी अगर कुछ करता है, आपके बच्चे में भी टैलेंट है, तो उसे रोके मत, वो जो करता है उसे करने दें। तो देखिए, अगर वो कुछ भी करेगा अपनी मर्जी से तो इस तरह से मेडल तो ज़रूर लेकर आएगा। तो आप जो है इमरान हुसैन को अपनी बेस्ट विशेज़ दें, अपनी दुआएँ दें, ताकि ये आगे भी जाएँ और इनकी आगे की जर्नी इसी तरह से रहे, फिर से ये जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करके आएँगे। तब तक के लिए आप किस तरह से इन्हें बेस्ट विशेज़ देंगे वो भी कहिएगा, और आगे की जर्नी के लिए बहुत ज़्यादा दुआएँ भी करें। उसके साथ-साथ आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं।